मोहन सरकारी नौकरी करते थे। उनके बड़े भाई कृष्ण प्रसाद गांव में ही खेती बाड़ी संभालते थे। सरकारी नौकरी होने के कारण मोहन को हर 2-3 साल में पोस्टिंग हो जाता था। इसलिए मोहन के माता पिता कृष्ण प्रसाद के साथ ही रहते थे। मोहन के पास साल 2 साल में एक आध बार चले जाते थे। 10-15 दिन रहते थे और आ जाते थे। इसलिए भाइयों के बीच यह तय हुआ कि खेती में हुए पैसे में से 3 हिस्से कृष्ण प्रसाद को मिले और मोहन को एक ही हिस्सा मिलेगा। दिन आराम से गुजर रहे थे। कृष्ण प्रसाद के 2 बेटे थे, विशाल और विनोद। दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मोहन की 2 बेटियां थीं, वे भी शहर में ही पढ़ाई कर रही थी। मोहन 2 साल में रिटायर होने वाला था, इसलिए उसका पोस्टिंग होम टाउन में हो गया। कृष्ण प्रसाद के घर से 2-3 घंटों का रास्ता था। अब तक बहुत बढ़िया था, सब ठीक है तो हम यहीं रुक जाते, पर आगे का हाल तो देखिए। कृष्ण प्रसाद रसोई की तरफ कॉफ़ी मांगने गया तो पत्नी रमा तैयार खड़ी थी मोर्चा संभाले। जैसे ही वह अंदर गया वो बोलने लगी, अब तो आपके भाई यहीं आ गए हैं तो आपके माता पिता को वहाँ भेज दीजिए। हम कितने साल उन्हें देखेंगे। मैं नहीं कर सकती। अब देवर देवरानी ने अब तक बहुत मज़े किए हैं, अब मेरे से नहीं होगा इतने लोगों का करना। कृष्ण प्रसाद ने कहा, मेरे माता पिता अपना काम खुद ही तो कर लेते हैं, तुम तो सिर्फ खाना बनाकर खिलाती हो और क्या कर देती हो उनके लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आज तक खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अब मैं भी आराम करना चाहती हूँ। वैसे भी हमारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। कृष्ण प्रसाद को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, रमा, आज तक हमें 3 भाग पैसे मिल रहे हैं और उन्हें सिर्फ 1 भाग ही मिल रहे हैं, फिर भी इतनी शिकायतें। वह छोटा है, उसकी 2-2 बेटियां भी हैं, फिर भी उनके एक बार भी कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ क्यों कहेंगे, हम हैं ना उनकी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए। हमारे बेटे हैं तो क्या उनकी शादियां के बाद भी उन्हें हमें ही संभालना पड़ेगा। हमारे बाद उन्हें कुछ देना भी तो पड़ेगा। वही लड़कियां हैं तो शादी करो और भेज दो बस। मुझे बहस नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम। आपके माता पिता को उनके घर भेजना ही है, बस कह देती हूँ। कहते हुए पैर पटक कर जाती है। कृष्ण प्रसाद सोचते हुए अपनी पत्नी के पीछे कमरे की तरफ बढ़ता है। उसने देखा ही नहीं था कि माता पिता ने उनकी सारी बातें सुन ली है। वासुदेव और रोहिणी दोनों को उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। कमरे में पहुंचकर रोहिणी ने कहा, देखो अपनी बहू को कितनी बातें बोल गई। मैंने उनके लिए क्या नहीं किया। अपनी सारी मेहनत से उनके बच्चों को मैंने ही तो पाला था। वासुदेव ने कहा, वैसे भी उसने गलत क्या कहा। रोहिणी 2 बेटे हैं तो हमें दोनों के साथ रहना चाहिए। 6 महीने एक के पास, 6 महीने दूसरे के पास रहते तो शायद किसी के पर भी बोझ नहीं होते। आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हम माँ बाप हैं, हमारा भी बंटवारा हो सकता है क्या। रोहिणी, कलयुग क्या क्या ना दिखाई दिखते ही है। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, अब इसके बारे में मत सोचो। कृष्ण प्रसाद सोचने लगा कि भाई से कैसे बोलूँगा। तभी रमा आती है और कहती है कि क्या सोच रहे हैं, कब अपने माता पिता को भाई के घर ले जाकर छोड़ोगे। कृष्ण प्रसाद ने कहा, कल रविवार है ना, कल चला जाऊंगा और देख आऊँगा कि उन्होंने सामान जमा लिया है या नहीं। रमा ने कहा, देख कर आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी साथ ले जाइए और उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाइए। रमा, ज़्यादा हड़बड़ी मत मचा, खून के रिश्ते हैं, काम तो आएंगे ही। मैं धीरे से बात करूँगा। मेरा पति तो ऐसे कामों में बहुत ही धीरे है, इसलिए सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। खैर चलो, चलिए सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है। कहते हुए वह सो गई। सुबह जल्दी से उठकर कृष्ण प्रसाद ने नाश्ता किया और जैसे ही बाहर निकलने लगा कि सामने से मोहन को आते देखा। मोहन भाई आप, मैं आप ही के पास आ रहा था। मोहन ने कहा, हाँ कृष्ण, माँ पिताजी से मिले बहुत दिन हो गए, सोचा आज रविवार है तो मिल लूँ। रमा ने कहा, नमस्ते मोहन, जागृति और बच्चे कैसे हैं।
सब ठीक है, कल ही सामान आया है ना, तो नहीं जमा रहे हैं। माता पिता के पैर छूता है। उसने देखा हमेशा से हंसमुख रहने वाले पिता गुमसुम थे। रमा चाय लाने के लिए रसोई में जाती है। रोहिणी कहती है, बहू बच्चे सब कैसे हैं? बेटा तू अपना घर जमा ले, फिर हम तेरे पास आएंगे। एक ही जगह रह रह कर हम बोर हो गए हैं। वासुदेव ने सोचा बात उसने बहुत ही अच्छी ढंग से बेटे के सामने रखा है। मोहन चाय पी के चला गया। इधर रमा और कृष्ण प्रसाद भी निश्चित हो गए कि चलो 10 दिन में ये लोग चले जाएंगे। मोहन 10 दिन के बाद आकर अपने माता पिता को अपने घर ले जाता है। उन्हें देखते ही बच्चे उनका सामान उनके कमरे में रख देते हैं। जागृति एक बार आती है, चाय देकर हालचाल पूछकर चली जाती है। अपने कमरे में जाते ही पति पर चिल्लाते हुए कहती है, इतने दिन जेठ जी के घर में ही थे, हमारे आते उन्होंने इन्हें हमारे माथे मन दिया। मैंने तो सोचा था कि रिटायर होने के बाद थोड़ा सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, पर नहीं, उनसे तो हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। धीरे बोल, माँ पापा सुन लेंगे। इतने सालों से तो वो ही तो देखभाल कर रहे हैं ना। मुफ्त में नहीं कर रहे थे, पैसे भी तो ले रहे थे ना। अब उन्हें भेज दिया है तो पैसे भी देने के लिए कहिए। उनके बच्चों के लिए किया, उनके बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया, सारा काम ख़त्म करा कर जब वे कुछ नहीं कर सकते तब हमारे पास भेज दिया। मूंछ करते हुए सो गई। वासुदेव ने देखा कि यहाँ जो रोज़ सुबह शाम खाना नाश्ता सब समय पर मिल जाता है, पर बहू बिल्कुल बात नहीं करती। बच्चे कभी कभी आ जाते हैं, हेलो हाय बोलकर चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ महीने गुजर गए। एक दिन सुबह जब मोहन नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आया तो देखा माँ पापा नहीं दिख रहे थे, क्योंकि रोज़ सुबह दोनों वॉकिंग करके बैठक में पेपर पढ़ते रहते थे या आपस में बातचीत करते रहते थे। आज नहीं दिखे। उनसे जागृति या बच्चों से बारी बारी से पूछा, एक ही जवाब था, हमें नहीं मालूम है। जगती ने कहा, आजकल वे अपने कमरे से भी बहुत कम बाहर निकलते थे। आपके पापा तो हमेशा फ़ोन पर किसी से बातें ही करते रहते थे। मोहन को डर लगा। उसने भाई को फ़ोन किया कि आपके घर आए हैं क्या। कृष्ण प्रसाद के कहते ही सब उन्हें ढूंढने के लिए भागे। सब जगह ढूंढ लिया पर नहीं मिले। हताश होकर सब घर पहुँचे और उन्हें लगा उनके कमरे में तो हमने देखा ही नहीं है। भागकर वहाँ पहुँचे। टेबल पर एक चिट्ठी मिली जिसमें कहीं का पता लिखा था और यह भी लिखा था कि तुम सब इस पते पर जाओ। बहुओं को गुस्सा आया। यह क्या बात हुई, काम धाम छोड़कर इनके पीछे भागे, पर विषय पर जानने की इच्छा भी थी। पते पर पहुंच के पूछताछ कर ऑफिस रूम में पहुंच गए। देखा तो वहाँ एक गेट कम्युनिटी का रिटायरमेंट होम था। बहुत सुंदर जगह थी। ऑफिस के माता पिता दोनों बैठे थे। वासुदेव ने कहा, मैंने बहुत पहले ही अपनी जायदाद के 3 हिस्से कर दिया था। आप दोनों अपने अपने हिस्से ले लीजिए। मेरे हिस्से से मैंने यह एक छोटा सा घर खरीद लिया है। अब मैं और रोहिणी यहाँ रहेंगे। यहाँ पर सारी सुख सुविधा है। हमारी ही आयु के लोग यहाँ रहते हैं। कभी आना चाहो तो आप लोग आ सकते हैं। हम अपना अंतिम समय अपनी इच्छा से बिताना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। हमारे बाद इस घर को हम इन्हीं के सब समर्पित कर दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पैसे ना हो और ज़रूरत हो। बच्चों के बहुत समझाने पर भी वासुदेव टस से मस नहीं हुए। अंत में हारकर बच्चे वापस अपने अपने घर चले गए। वासुदेव जी ने यह दिखा दिया कि माता पिता कभी लालच नहीं होते। इतना समझ लो बच्चों, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी अपनी और अपनी पत्नी का देखभाल कर सकता हूँ। दोस्तों, माता पिता अपनी देखभाल आराम से कर सकते हैं।